देखिए ऐसा है कि कुछ लोग अपने आप को स्वयंभू नेता डिक्लेयर कर चुके हैं कि हम पूर्वांचल के स्वयंभू नेता हैं, हमसे बड़ा कोई नहीं है। ऐसी मानसिकता के लोग ही जो हैं वो इस तरह के कार्यक्रम का विरोध करते हैं, क्योंकि अज्ञात रूप से इस कार्यक्रम को सफल बनाने में हम लोगों ने जितनी कोशिश की, अज्ञान रूप से या परोक्ष रूप से बहुत सारी शक्तियाँ की इस कार्यक्रम को विफल करने की भी कोशिश की गई है। कई जगह पोस्टरों को फाड़ दिया जाना या अन्य तरह की विभिन्न बाधाओं को उत्पन्न करना, प्लस अब ये था कि नहीं ये स्टेडियम में कार्यक्रम सिर्फ मैं ही आयोजित कर सकता हूँ। कि मैंने उस दिन बोला था कि बिल्कुल आपकी बात सही है कि मैं भी बिना नाम लिए ही बता रहा हूँ, कई लोगों ने इस तरह की विडंबनाएं समाज में जाकर के फैलाए भी। तो वैसा सम्मान नहीं हुआ, तो शायद वो अपने सम्मान की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो वहाँ पर जितने भी संस्था के लोग आए थे, किसी का भी विशेष रूप से सम्मान नहीं हुआ और किसी का भी सामान्य रूप से सम्मान नहीं हुआ। सबों के लिए आरक्षित सीट रखी गई थी। जो भी आते थे उनको पाग पहना करके, जो मिथिलांचल का एक प्रतीक है, और पाग पहना करके उनका स्वागत किया गया और उसमें वो भी शामिल थे। एक लेटर भी उनको भेजा है सत्येंद्र सिंह को। हाँ, हमारे पूर्वांचल में ही सब कुछ आता है, मिथिलांचल सब, तो फिर ये बांटने की कहीं ना कहीं आप लोगों ने कोशिश की है पूर्वांचल और मिथिलांचल को। जी की मैं एक बाइट सुन रहा था, वो कह रहे थे कि मिथिलांचल पूर्वांचल का एक हिस्सा है। ज़रूर मिथिलांचल पूर्वांचल का एक हिस्सा है, लेकिन मिथिलांचल को या मिथिला भाषा को एक अपर एज है। मिथिला की अपनी संस्कृति है, अपनी लिपि है, अपना व्याकरण है, अपना शब्दकोश है और संविधान की अष्टम सूची में मैथिली को स्थान दिया गया है। इसीलिए मिथिला की तुलना आप अन्य भाषाओं से कर दें, ये सर्वथा उचित है, अनुचित नहीं है, अनुचित है, समझे। तो कि कार्यक्रम आपका होना था, वहाँ टेंट लग रहा था, उसमें भी कुछ व्यवधान डालने की लोगों ने कोशिश की। मैं यही उम्मीद कर रहा था सत्येंद्र सिंह जी से कि अगर कुछ प्रोग्राम में त्रुटि हो भी गई हो, जैसे कि अभी इन्होंने बताया कुछ त्रुटि हो भी गई हो, तो ये उनके घर का कार्यक्रम था, ये उनका निजी कार्यक्रम था। और इसका अगर कार्यक्रम की समाप्ति के बाद जो भी इस कार्यक्रम के आयोजक हैं उनसे मिल करके बताना चाहिए था कि ये कुछ कमियां रह गई, इसको आगे से सुधार कीजिएगा, तो हम उनकी तारीफ़ करते। लेकिन घर पर मीडिया को बुला करके और ये छोटी छोटी बातों को मीडिया के माध्यम से हाईलाइट करना, ये कहीं ना कहीं उनकी सोच के ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा करता है। हरियाणा के इतिहास में मिथिलांचल सांस्कृतिक महाकुंभ एक बहुत बड़ा कार्यक्रम का आयोजन हुआ, सफल आयोजन हुआ। उसके बाद आयोजक हमारे साथ हैं, चूंकि इस पर कुछ राजनीतिक और सियासी जो पूर्वांचल के लोग हैं उन्होंने तंज भी कसा था, और उस पर तमाम बातों पर जवाब देने के लिए सबसे पहले हमारे साथ मिथिलांचल से ही हैं और जन सेवा समिति, मिथिलांचल जन सेवा समिति के हैं, इन्होंने ही सब कुछ आयोजन किया था, आयोजक हैं। झा जी, आयोजन के बारे में सबसे पहले क्या कहोगे आप? देखिए, मैंने मीडिया के माध्यम से कार्यक्रम के दिन भी बोला था कि आयोजन के बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता हूं, क्योंकि आयोजन के बारे में पूरा समाज बोल सकता है। पूरा जो मीडिया के लोग आप लोग आए थे वो लोग देखे कि किस तरह का आयोजन हुआ, किस तरह का सफल आयोजन हुआ। मैं उस दिन भी यही बात बोला था कि आप लोग बताएंगे मीडिया के माध्यम से या समाज के माध्यम से कि कार्यक्रम कैसा रहा। नहीं, मेरा तो सवाल सीधा सही है कि जो आपका एक्सपेक्टेशन था, चाहे जितने भी पूर्वांचल की संस्था हो या लोग हैं, उस एक्सपेक्टेशन पे कितनी, यह कार्यक्रम के कितने लोग खरे उतरे? देखिए, मैं अगर एक्सेप्टेशन की बात करें तो मैं अपने आप को देख रहा हूं कि जो मैंने मेहनत किया था कार्यक्रम के प्रति, उसमें मुझे 100 में से 100% रिजल्ट मिला। क्योंकि जिस तरह से हम उम्मीद कर रहे थे, लोग परिवार के साथ आए। आपने देखा कार्यक्रम में जो महिलाओं की संख्या थी वो जैसे हमारे भारतीय संविधान में है 33% महिलाओं का आरक्षण, तो उसी हिसाब से लगभग जितनी संख्या थी उसमें 35% महिलाओं का कुर्सी भरा हुआ था, और उतना ही पुरुष वर्ग, हमने जितनी कुर्सियां लगाई थी वो सारा कुर्सी भरा हुआ था। जितनी कुर्सी थी पे लोग थे उससे कहीं ज़्यादा लोग बाहर में कुंभ के मेला की तरह लगे हुए थे। तो इसीलिए हमारा कार्यक्रम बहुत ही सफल और संतोषजनक रहा। रही बात संस्थाओं के, हमने जितने संस्थाओं को मैं गुरुग्राम में जानता हूँ, जितनों से हमारा संबंध है, जितने लोगों को मैं जानता था, उतने सभी लोगों को, सभी संस्थाओं को मैंने संपर्क किया। सभी लोग आए, एक आध लोग नहीं आए जिनकी कुछ परेशानी
बनानी थी, किसी की पारिवारिक कोई समस्याएं थी जिस वजह से वो लोग नहीं आ पाए। बाद में उनका फ़ोन भी आया था और अंततः लगभग 9:30 बजे 10 बजे के बाद भी 1-2 संस्थाओं के लोग आए थे जो हमसे मिल के गए। बोले कितने संस्थाओं को इनवाइट किया था आपने? हमने गुड़गांव में लगभग 48 संस्थाओं को इनवाइट किया। पूर्वांचल जन कल्याण संघ बड़ी संस्था है, उनके लोग नहीं दिखे? नहीं, पूर्वांचल जन कल्याण संघ के अध्यक्ष जी और महासचिव नहीं आ पाए थे। अध्यक्ष जी का मेरे पास अगले दिन फ़ोन आया, बोला विजय जी मैं रात को बहुत लेट आया था दिल्ली से, वो किसी कारणवश अपने पारिवारिक मतलब कोई कार्यक्रम था उनका दिल्ली में, इसीलिए वो चले गए थे। बाकी उनके संस्था के लगभग 25 से 30 लोग, उन्होंने मुझे बोला कि हमारे मारुति के जितने हमारे पूर्वांचल जन कल्याण संघ के आजीवन सदस्य हैं वो लोग सब आए थे। उन्होंने वीडियो बना करके जगह जगह दिखाया था। मैं अब एक और सवाल आपसे लूँगा, लेकिन सुबोध जी हैं सर, एक बार परिचय अपना जरूर दे दो आप। मेरा नाम सुबोध झा है, मैं इस मिथिलांचल जन सेवा समिति का मैं मुख्य सलाहकार हूँ और भी कई संस्थाओं से उत्तरांचल या पूर्वांचल, खास करके मिथिलांचल के जितनी भी संस्थाएं, बहुत सारी संस्थाओं से किसी न किसी रूप में जुड़ा हुआ हूँ। तो इस कार्यक्रम के बारे में मैं आदरणीय सत्येंद्र सिन्हा जी है ना, सिंह जी, उनका मैं एक वक्तव्य सुन रहा था, एक टीवी चैनल में उन्होंने बाइट दिया था और मुझे सुन करके बड़ा ताज्जुब लगा। ताज्जुब इसलिए लगा कि वो एक समाज के सम्मानीय व्यक्ति हैं। क्रमशः वो हर साल कुछ न कुछ आयोजन करते रहते हैं और एक कार्यक्रम को आयोजन करने में कितनी परेशानियां होती है शायद उनसे बेहतर कोई नहीं समझता होगा। बावजूद उसके उन्होंने जो बाइट दिया वो बड़ा ही निराशाजनक है और उनसे उम्मीद नहीं की जा सकती थी। उनमें उन्होंने कुछ पॉइंट, उस बाइट की शुरुआत उन्होंने किया है कि जैसा हम चाहते थे वैसा सम्मान नहीं हुआ, तो शायद वो अपने सम्मान की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो वहाँ पर जितने भी संस्था के लोग आए थे, किसी का भी विशेष रूप से सम्मान नहीं हुआ और किसी का भी सामान्य रूप से सम्मान नहीं हुआ। सबों के लिए आरक्षित सीट रखी गई थी। जो भी आते थे उनको पाग पहना करके, जो मिथिलांचल का एक प्रतीक है, और पाग पहना करके उनका स्वागत किया गया और उसमें वो भी शामिल थे। इसलिए उनका ये कहना कि उचित सम्मान नहीं तो कह रहे थे कि उनका सम्मान ही नहीं हुआ, उन्हें इग्नोर किया गया। वो स्टेज के नीचे आप दोनों थे स्टेज पर और नीचे खड़े थे और उनका इग्नोर किया गया, और आप कह रहे हो कि पाग पहना के उनका सम्मान किया गया। मुझे लग रहा है कि पाग तो जरूर पहनाया गया उनको, या हो सकता है ऐसे। देखिए, जिस समय उनका आना हुआ था शायद उस समय हमारे संस्था मिथिलांचल जन सेवा समिति और इस कार्यक्रम के जो संरक्षक श्री अमरेंद्र सिंह जी, पूर्व OSD मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार के हैं, उनका उद्बोधन हो रहा था और हमारे संस्था के सभी सदस्य उस समय में मंच पे थे विराज। तो उस समय में वो आए थे, या तो उनको आकर के जगह पे बैठ जाना चाहिए था, जो जगह हमने आरक्षित कर रखा था अपने सभी संस्थाओं के लिए। सभी संस्था के सदस्य उधर बैठे थे, तो वो कब स्टेज के पास आए हमने भी ध्यान नहीं दिया या जो भी था। तो उस समय हम लोग उद्बोधन में लगे थे और फिर वो चले गए। तो इसीलिए हम ये भी नहीं क्लियर कर सकते हैं कि ये नहीं है कि मतलब उनका सम्मान हमने पाग पहना के किया था, लेकिन हमने गेट के बाद अगर जो लोग मुख्य द्वार पे जिनका सम्मान पाग पहना के नहीं हुआ था उनको हमने उनके कुर्सी तक जा करके आप एक सवाल मैं आपसे ले लूँ झा जी से। झा जी, एक चीज़ बताओ, क्या वास्तव में हम लोग हैं, मैं भी पूर्वांचल का हूँ, हम किसी कार्यक्रम में जाकर केवल अपने सम्मान के लिए जाते हैं या आपका सम्मान बढ़ाने के लिए जाते हैं? ये बहुत बड़ी विडम्बना है। मैं यही उम्मीद कर रहा था सत्येंद्र सिंह जी से कि अगर कुछ प्रोग्राम में त्रुटि हो भी गई हो, जैसे कि अभी इन्होंने बताया कुछ त्रुटि हो भी गई हो, तो ये उनके घर का कार्यक्रम था, ये उनका निजी कार्यक्रम था। और इसका अगर कार्यक्रम की समाप्ति के बाद जो भी इस कार्यक्रम के आयोजक हैं उनसे मिल करके बताना चाहिए था कि ये कुछ कमियां रह गई, इसको आगे से सुधार कीजिएगा, तो हम उनकी तारीफ़ करते। लेकिन घर पर मीडिया को बुला करके और ये छोटी छोटी बातों को मीडिया के माध्यम से हाईलाइट करना, ये कहीं न कहीं उनकी सोच के ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा करता है। समझे, कुछ भी कमी थी वो आयोजक से कहते कि विश्वविजय जी या आनंद चौधरी जी, आपके इस कार्यक्रम में ये त्रुटियां रह गई, आगे से ध्यान रखिएगा कि इस तरह की त्रुटि ना हो। ये तब हम उनकी तारीफ़ करते हैं। चीफ गेस्ट को लेकर भी आप बता रहा हूँ, चीफ गेस्ट को लेकर के बता रहा हूँ। ये सही है कि 3 चीफ गेस्ट को बुलाया गया था, जिसमें दुष्यंत चौटाला जी का कन्फर्मेशन लेटर है, लेकिन उनके फरीदाबाद में कई सारे कार्यक्रम थे और उन कार्यक्रम को अटेंड करते करते वो काफ़ी विलम्ब हो गए। तब उन्होंने अपना एक ऑडियो रिकॉर्डिंग मैसेज भेजा है और अपनी खेद व्यक्त किया है। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि भविष्य में अगर आप किसी तरह का कार्यक्रम करेंगे तो हम
ज़रूर प्रयास करेंगे कि आपके कार्यक्रम में उपस्थित हो। रही जो स्थानीय विधायक हैं सुधीर सिंगला जी, उनके परिवार में कोई एक अचानक देहावसान हो गया किसी का, जिसके कारण वो नहीं आ पाए। मनोज तिवारी जी का एक दिन पहले अनाउंस हुआ था कि उन्हें लोकसभा का टिकट मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है इलेक्शन का माहौल है और इसके व्यस्तता के कारण वो नहीं आ सके। जहाँ तक कार्यक्रम की सफलता का प्रश्न है, किसी नेता के आने या नहीं आने से कार्यक्रम की सफलता या असफलता नहीं होती। हमने दर्शकों के लिए, हमने पूर्वांचल वासियों के लिए कार्यक्रम आयोजन किया था। वहाँ दर्शक की उपस्थिति कितनी थी, कार्यक्रम का संचालन कैसा हुआ, कार्यक्रम में जो गीत संगीत के लिए कलाकार आए थे उन्होंने कैसा प्रदर्शन किया, उनका कार्यक्रम का स्तर क्या था, वहाँ पर जो बाकी और इंटरटेनमेंट की सुविधाएं रखी गई थी वो किस तरह का आयोजन था, लोग कितनी देर तक इस कार्यक्रम में रहे, कार्यक्रम की सफलता इन बातों पर निर्भर करती है। झा जी, ये भी आरोप लग रहा है, हालांकि नाम नहीं लूंगा, लोग कह रहे हैं कि ये स्पॉन्सर कार्यक्रम था, किसी नेता के द्वारा स्पॉन्सर था पूरा, और आप कई लोगों ने रोकने की भी इस कार्यक्रम को कोशिश की, ये लोग कह रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, मैंने उस दिन बोला था कि बिल्कुल आपकी बात सही है कि मैं भी बिना नाम लिए ही बता रहा हूँ, कई लोगों ने इस तरह की विडंबनाएं समाज में जाकर के फैलाए भी कि ये स्पॉन्सर कार्यक्रम है, ये पर्सनल एक आदमी का कार्यक्रम है। लेकिन अगर स्पॉन्सर कार्यक्रम होता है, आपने अक्सर देखा होगा गुड़गांव में इससे पहले भी कई स्पॉन्सर कार्यक्रम हुए हैं, तो उसी स्थान पे मैं ये नहीं कह सकता हूँ, गुड़गांव में अन्य जगह पे भी स्पॉन्सर कार्यक्रम हुए हैं। तो आपको पता है कि आज अगर DLF एक बहुत बड़ी कंपनी अगर वो कोई कार्यक्रम करती है हमारे ही माध्यम से, तो उस मंच पे केवल DLF ही दिखाई देता है। अगर आज CHD ग्रुप, आज अगर कोई सिग्नेचर ग्रुप, मैं किसी राजनीतिक पार्टी का भी नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं किसी कंपनी का ही नाम ले रहा हूँ, अगर कोई भी कंपनियों का प्रचार मत करो, वैसे ही कंपनी नहीं, कोई भी कंपनी अगर कोई कार्यक्रम करती है तो उस मंच पे, उस कार्यक्रम के अंदर में उसी कंपनी का केवल माहौल दिखता है, न कि समाज का माहौल दिखता है। जो अपना कार्यक्रम था वो समाज का कार्यक्रम था। हमने समाज के निचले वर्ग से लेकर, मैंने जब गुड़गांव के अंदर में, जब आपको भी पता है, मैंने पहले भी आपको बताया है कि 20 दिन के अंदर में हमने 70 जगह बैठक की थी इस कार्यक्रम को लेकर के, और उस कार्यक्रम में बैठक करके मैंने केवल लोगों को हाथ जोड़ करके निमंत्रण दिया था और वो लोग आए थे, मेरी भावनाओं को समझ के आए थे। मैंने लोगों से तन मन और धन मांगा था। हर कॉलोनी से हमें कुछ न कुछ सहयोग मिला है। हमारे जो कोषाध्यक्ष हैं वो अब हो सकता है सोमवार तक ये सारी ब्यौरा बना करके ग्रुप के माध्यम से और सभी कॉलोनी वासियों को हम अपना ब्यौरा दे देंगे हमारे अकाउंट की। तो इसीलिए ये जो भी लोग कह रहे हैं वो उनकी समझ के ऊपर डिपेंड करता है। सत्य है कि कार्यक्रम आपका होना था, वहाँ टेंट लग रहा था, उसमें भी कुछ व्यवधान डालने की लोगों ने कोशिश की? देखिए, मैं इस बारे में नहीं कह सकता हूँ, लेकिन समस्याएं आई थी हमारे साथ में। हमें टेंट गाड़ने के लिए भी मतलब दिक्कतें आई थी प्रशासन के तरफ से। तो अब हम ये क्या कह सकते हैं कि किसी के वजह से अगर किसी का इसमें हाथ होगा तो मैं कुछ कह नहीं सकता इस विषय पे, लेकिन ये ज़रूर था कि हमें समस्या आई थी। हमें कार्यक्रम से एक दिन पहले 5 बजे टेंट गाड़ने की अनुमति दी गई थी, जबकि हमारे कार्यक्रम की जो अनुमति थी उस जगह पे करने की, वो हमारा परमिशन 1 महीने पहले हो चुका था। एक और आरोप लोग लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि जब पूर्वांचल में ही सब कुछ आता है, मिथिलांचल सब, तो फिर ये बांटने की कहीं ना कहीं आप लोगों ने कोशिश की है पूर्वांचल और मिथिलांचल को। देखिए, ये बिल्कुल फैक्ट है कि पूर्वांचल के अंदर सब आता है, लेकिन पूर्वांचल मीन्स गाजियाबाद से लेकर के, जैसा कि अमरिंदर जी उस दिन बताए थे, गाजियाबाद से लेकर के बंगाल की खाड़ी तक पूरा पूर्वांचल है। लेकिन इसी में अवध भी है, इसी में मगध भी है, इसी में भोजपुर भी है और इसी में मिथिला भी है। अवध का अलग भाषा है, मगध का अलग भाषा है, भोजपुर का अलग भाषा है और मिथिला का अलग भाषा है। सबका अलग अलग क्षेत्र है, सब अलग अलग, जैसे हमारे मिथिला का अलग क्षेत्र है, मिथिला के अंदर जो भी हमारी 22 जिलाएं हैं, भोजपुर के अंदर अलग उसका क्षेत्र है, मगध का अलग क्षेत्र है। तो इसीलिए बांटने की कुछ नहीं है। अवध के लोग अवध के कार्यक्रम करते हैं, मगध के लोग मगध के कार्यक्रम करते हैं, पूर्वांचल के लोग भोजपुरी कार्यक्रम करते हैं। इसीलिए हमने मिथिलांचल जन सेवा समिति के माध्यम से एक सांस्कृतिक महाकुंभ किया था। इसमें हमने कोई एक भाषा के ऊपर कार्यक्रम नहीं था। आपने देखा इस कार्यक्रम में उड़ीसा से भी आए थे,
इस कार्यक्रम में हरियाणा के भी कलाकार थे, इस कार्यक्रम में मिथिलांचल के भी थे, इस कार्यक्रम में भोजपुरी स्टार भी थे। आप तीनों से एक सवाल और पूछ लेता हूँ सर, आप भी इधर आ जाओ, काफ़ी देर से पीछे खड़े हो। लोग यह भी कह रहे हैं, जो प्रबुद्ध लोग हैं पूर्वांचल के समाज के, वो ये कह रहे हैं कि आप लोगों ने एक वो मिसाल सेट कर दिया और तमाम उन लोगों को आईना दिखा दिया जो छोटे छोटे कार्यक्रम पैसे दूसरों चंदे उगाही के लिए करते हैं, और आप लोगों ने, इसमें क्या सच्चाई है? फिर मैं पहले सर से ले लूँ। सुबोध जी, ऐसा है कि अगर सच में वो लोग प्रबुद्ध लोग हैं तो उन्हें इस बात का भी पूर्ण अंदाज़ा होना चाहिए कि इस तरह के जब भी कोई कार्यक्रम किया जाता है, आयोजन किया जाता है, तो आर्थिक रूप से जो परेशानियां होती है वो जो आयोजन करते हैं उन्हीं को समझ में आता है। कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं है जिसमें कि जो आयोजक, मैं शायद नहीं समझा पाया सवाल को। मेरा सवाल यह है कि समाज के प्रबुद्ध जो वर्ग है वो ये कह रहा है कि गुड़गांव में तमाम ऐसी संस्थाएं हैं जो चंदा उगाही के लिए इस तरह के कार्यक्रम करती है। आप लोगों ने यह कार्यक्रम करके बाहरी किसी से पैसा न लेकर एक ट्रेंड सेट कर दिया और उनको आईना दिखा दिया कि वे लोग भी ऐसा करना, उनको भी ऐसा करना चाहिए कि बाहरी किसी से वो न ले। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये कार्यक्रम जो हुआ है इसमें जितने भी कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, करीब करीब संस्था के सभी सदस्यों ने अपने पॉकेट से लगा करके कार्यक्रम किया है। कुछ ज़रूर कुछ सहयोग आए हैं या आने वाले हैं बाहरी सोर्सेज से, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने अपने पॉकेट से पहले पैसा लगाए हैं और ये जुनून था कार्यक्रम करने का। आप जब कहते हैं कि पूर्वांचल मिथिलांचल सब एक है, तो ये मात्र एक ऐसा कार्यक्रम अभी तक गुड़गांव में हुआ है जहां पर ये दिखाने की कोशिश की गई है कि हम मैथिली में भी कलाकार हैं हमारे पास में। हमने पूर्वांचलियों का भी, जो भोजपुरी भाषा है उसके कलाकार को भी उतारा है, उड़िया के भी कलाकार को उतारा है, बंगाल का एक कार्यक्रम था कि बंगाल के भी कलाकार को उतारेंगे, लेकिन समय अभाव के कारण नहीं हो पाया। तो ये पूरे पूर्वांचल को हमने समेटने की कोशिश की है। रही बात कि सत्येंद्र जी की, मैं एक बाइट सुन रहा था, वो कह रहे थे कि मिथिलांचल पूर्वांचल का एक हिस्सा है। ज़रूर मिथिलांचल पूर्वांचल का एक हिस्सा है, लेकिन मिथिलांचल को या मिथिला भाषा को एक अपर एज है। मिथिला की अपनी संस्कृति है, अपनी लिपि है, अपना व्याकरण है, अपना शब्दकोश है और संविधान की अष्टम सूची में मैथिली को स्थान दिया गया है। इसीलिए मिथिला की तुलना आप अन्य भाषाओं से कर दें, ये सर्वथा उचित है, अनुचित नहीं है, अनुचित है, समझे? तो लेकिन अच्छा, मैं एक लाइन और रुक लूँ। वजह क्या है कि सफल कार्यक्रम को कुछ लोग असफलता का दाग लगाने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि कुछ लोग अपने आप को स्वयंभू नेता डिक्लेयर कर चुके हैं कि हम पूर्वांचल के स्वयंभू नेता हैं, हमसे बड़ा कोई नहीं है। ऐसी मानसिकता के लोग ही जो हैं वो इस तरह के कार्यक्रम का विरोध करते हैं, क्योंकि अज्ञात रूप से इस कार्यक्रम को सफल बनाने में हम लोगों ने जितनी कोशिश की, अज्ञान रूप से या परोक्ष रूप से बहुत सारी शक्तियां की इस कार्यक्रम को विफल करने की भी कोशिश की गई है। कई जगह पोस्टरों को फाड़ दिया जाना या अन्य तरह की विभिन्न बाधाओं को उत्पन्न करना, प्लस अब ये था कि नहीं, ये स्टेडियम में कार्यक्रम सिर्फ मैं ही आयोजित कर सकता हूँ, ऐसी एक भावना थी, जो कि जबकि ऐसा नहीं है। इस तरह के कार्यक्रम बहुत होते हैं। हम लोगों ने 2019 में भूमिजा मैथिली मंच के तहत एक कार्यक्रम किया था, यद्यपि वो ताऊ देवीलाल स्टेडियम में नहीं था, लेकिन ताऊ देवीलाल स्टेडियम की तुलना में वो कार्यक्रम कहीं से कहीं छोटा कार्यक्रम नहीं था, बहुत बड़े स्तर का कार्यक्रम था। तो जब चाहें, अगर सब लोग संगठित हो जाए तो इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन करना बाएं दाएं हाथ का खेल। नंबर के लिए फिर डिक्लेयर कर दिया आप लोगों ने? कर दिया है तो जरूर होगा। मैं एक सवाल बस लास्ट ले लूँगा आपसे, आपको भी कुछ कहना है सर? सर ही हिलाओगे, कुछ कह दोगे? मेरा नाम सत्यनारायण शर्मा है जी। मैं मिथिलांचल जन सेवा समिति का कोषाध्यक्ष हूँ। क्या बात, पैसा वैसा वाला सारा कारोबार अपना? अच्छा, सच तो बताओ, कितना बचा लिया आपने इसमें? देखो, बचाने की बात तो दूर की है, सवाल ये है कि हम लोग जिस स्तर से शुरू से पूरे कॉलोनियों में जा कर के और सबसे हाथ जोड़ के ये बोला था कि आप लोग को मैं निमंत्रण देता हूँ, आप तन से, मन से और धन से भी हमें कीजिए। लेकिन बहुत सारे लोग, बहुत अच्छे परिवार के भी लोग, छोटे वर्ग के भी, बड़े वर्ग के भी, मीडियम क्वालिटी के भी, सारे परिवार समेत आए और हमारे कार्यक्रम का शोभा बढ़ाए। चलिए, फाइनली एक सवाल पूछना था, लेकिन मैं पूछूंगा नहीं, आप लोगों के संबंधों पे आधारित है, जो लोग देख रहे हैं वो भी मेरे पे आरोप बहुत ज़्यादा आजकल लग रहा है, तो मैं आपसे लास्ट पूछ ले रहा हूँ कि 1 नवंबर को क्या कुछ फाइनल आप लोगों ने घोषणा की है? देखिए, जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि मिथिलांचल जन सेवा समिति पिछले 3-4 वर्षों से हरियाणा दिवस का कार्यक्रम मनाती आ रही है।
यह सही है कि एक छोटे स्तर पे हम लोग किसी स्कूल में स्कूली बच्चों को लेकर के पिछले 3 साल में 3 स्कूल के अलग अलग स्कूलों में जाकर के हमने इस कार्यक्रम को आयोजित किया है। इस वर्ष 1 नवंबर को हरियाणा दिवस के ऊपर में हम सांस्कृतिक महाकुंभ करेंगे। वह जगह अभी हम बहुत जल्द बताएंगे जगह आप लोगों को, 1-2 महीने के बाद हम जगह की क्लियर करेंगे, क्योंकि जो कार्यक्रम होगा वो वास्तव में महाकुंभ होगा, वो सांस्कृतिक वास्तव में महाकुंभ। वो एक और सवाल, बहुत ही बड़ा महाकुंभ होगा। एक और सवाल पूछ लेता हूँ, आपने एक लेटर भी उनको भेजा है सत्येंद्र सिंह को? हाँ, हमारे कार्यक्रम मतलब जो समिति के और भी हमारे पदाधिकारी, क्योंकि हमारा एक संस्था है, हमारा कोई एक ट्रस्ट तो है नहीं, ये हमारा एक संस्था है। इसमें जो भी काम होता है सब लोग विचार करके होता है। हमारी अपनी पूरी कमेटी बैठ करके किसको क्या बोलना है, किसको क्या देना है, वो निर्णय करती है। तो हमारे कमेटी के लोगों ने उनको एक लेटर भेजा है। जो लेटर है अभी आपके पास, दिखा दोगे तो बेटर रहेगा। नहीं, अभी मैं लेटर नहीं दिखा पाऊंगा आपको। क्या है लेटर में, क्या है? उनको बताया गया है कि सर इस तरह की उम्मीद आपसे नहीं, जो अभी हमारे सदस्यों ने बोला है, जो हमारे मीडिया हमारे मुख्य सलाहकार श्री सुबोध झा जी उन्होंने जो बोला है, तो उन्होंने लिखा है कि कहें कि वार्निंग लेटर कह सकते हैं इसे? नहीं, हाँ, नहीं, ये वार्निंग लेटर नहीं है। हाँ। देखिए, सत्येंद्र सिन्हा जी जिस स्टेचर के सत्येंद्र सिंह जी जिस स्टेचर के व्यक्तित्व हैं या जो क्लेम करते हैं, उनसे कुछ अलग दर्जे की या अलग लेवल की उम्मीदें हैं हम लोगों की। घर पे मीडिया को बुला करके इस तरह से नकारात्मक एक बाइट देना, ये उनसे अपेक्षित नहीं था। चूँकि मैंने पहले भी कहा कि वो कार्यक्रम का आयोजन करते आ रहे हैं, और एक कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, आयोजन करने के लिए कितनी तरह की परेशानियां होती हैं, उनसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। बावजूद उसके, ये उनके घर का कार्यक्रम था। अगर किसी तरह की कमी थी तो उन्हें आयोजक समिति के सदस्यों को बाद में आकर के बताना चाहिए था कि विश्वविजय जी, आनंद जी, ये आपकी प्रोग्राम में कमी रही गई, आगे से आप इसको ध्यान में रखिए। लेटर में क्या है सर? लेटर में इन्हीं बातों का उल्लेख किया गया है। देखिए, उनकी जो भी लेटर को क्या कहेंगे, वार्निंग लेटर या फिर क्या, इसको कुछ तो नाम? नहीं, इसको वार्निंग लेटर नहीं कहेंगे। हम लोगों ने अपनी तरफ से जो हमारा विचार, उनके उस बाइट के अगेंस्ट में जो हमारा विचार था, जो हमारी भावना थी, वो हम लोगों ने प्रकट किया है। कहीं न कहीं ये जो बाइट है, ऐसा लगता है कि निजी उत्कंठावश उन्होंने इस चीज़ को दिया हुआ है, या जो एक यूँ कह सकते हैं कि जब उनको कहीं ना कहीं खुशी कम हुई है, दुख ज़्यादा हुई है कि कार्यक्रम ताऊ देवीलाल में मैं ही आयोजन करता था, दूसरे लोगों ने क्यों कर लिया। तो वो हालांकि बहुत सॉफ्ट लैंग्वेज में उन्होंने अपनी बातें कही हैं, लेकिन उनकी पीड़ा कहीं ना कहीं झलकती है, जो कि नहीं होना चाहिए। वो हमारे समाज के हैं और हमारी सम्मानीय व्यक्ति हैं। बिल्कुल। चलिए, तमाम मिथिलांचल जनसेवा समिति के लोग हैं जिन्होंने सफल आयोजन किया है, और सबसे अच्छी बात इसमें ये रही कि हालांकि इक्का दुक्का संस्था के लोग नहीं आए, लेकिन तमाम लोग थे। और सबसे बड़ी बात, चूंकि प्रवासी एक्सप्रेस ने इस पूरी कार्यक्रम को कवर किया है, दिखाया है, हमने आप तस्वीरों में और वीडियोज़ में जाकर देख सकते हैं, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम सभी पर वीडियोज़ पड़े हैं कि कितनी बड़ी भीड़, और वो भीड़ जो आमूमन बहुत कम कार्यक्रमों में घरों से निकलती है। हालांकि एक बार फिर सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इस सफल आयोजन के लिए, और आप सबसे अपील कि प्रवासी एक्सप्रेस को ज़रूर लाइक करें और इस पूरे वक्तव्य पे कमेंट